हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू टॉपिक। टॉपिक है फंक्शन ऑफ मोटिवेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसका मतलब है कि मोटिवेशन का क्या इम्पोर्टेंस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहला इम्पोर्टेंस क्या है? मोटिव्स एनर्जाइज बिहेवियर या फिर मोटिवेशन एनर्जाइज बिहेवियर। मतलब मोटिवेशन जो है बिहेवियर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे? मोटिव्स एनर्जाइज द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एरोज हिम फॉर एक्शन। दे रिलीज एनर्जी एंड एरोज एक्टिविटी। Thus, praise, blame, reward, punishment, etc. are powerful incentive for many of our actions. They makes us react in a particular way and help in learning process. मतलब हम लोग का बिहेवियर को मोटिव्स क्या करता है? एरोज करता है किसी भी एक्शन के लिए, हम लोग को उकसाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग को कोई रिवॉर्ड दे रहा है, प्रेस कर रहा है, तो क्या होगा? हम लोग को खुशी होगा तो क्या होगा? हम उस काम को और करना चाहेंगे। तो इसी से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मोटिवेशन हम लोग को बिहेवियर को एनर्जाइज करता है, और जिसके कारण से क्या होता है, हम लोग का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ही अच्छा होता है। सेकेंड क्या है? मोटिव सस्टेंस बिहेवियर। मतलब मोटिव्स हम लोग के बिहेवियर को क्या करता है? स्ट्रेंथन करता है, सपोर्ट देता है उसको। जैसे किस चीज़ को? जैसे हम लोग इट सस्टेन आवर इंटरेस्ट एंड बिहेवियर फॉर ए लॉन्गर पीरियड इन द एक्टिविटी। मतलब कि ये हम लोग का जो भी इंटरेस्ट है, हम लोग का जो भी बिहेवियर है किसी भी चीज़ को करने के प्रति, उसको क्या करेगा? लॉन्गर पीरियड तक करने के लिए हम लोग को सपोर्ट करेगा, स्ट्रेंथन करेगा कि हम लोग उसको अच्छे समय तक मतलब कॉन्टिन्यूस वे में कर सकें। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग का मोटिव डायरेक्ट बिहेवियर। मतलब मोटिव्स हम लोग के बिहेवियर को डायरेक्ट करता है, मतलब किस दिशा में हम लोग का बिहेवियर जाएगा वो शो करता है। जैसे मोटिव्स डायरेक्ट एंड रेगुलर द बिहेवियर इन सच ए मैनर दैट द इंडिविजुअल गेट्स हिज फीलिंग सेटिस्फाइड। मतलब इस तरह से वो डाइवर्ट करता है कि इंडिविजुअल क्या होगा? फुल्ली सेटिस्फाई हो जाता है अपने बिहेवियर से। जैसे अगर कोई पढ़ नहीं रहा है, उसको अगर हम मोटिव करेंगे तो पढ़ने लगेगा तो क्या होगा? फिर सेटिस्फैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि उसको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। फिर फोर्थ क्या है? मोटिव सेलेक्ट बिहेवियर। मोटिव क्या करता है? हम लोग को बिहेवियर को सेलेक्ट करता है। कैसे? मोटिव्स आर आल्सो द सेलेक्टर ऑफ आवर बिहेवियर। दे डायरेक्ट द इंडिविजुअल टू रिएक्ट टू सम सिचुएशन एंड टू इग्नोर अदर। तो अगर हम लोग मोटिवेटेड रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, जैसे अगर वो सही है तो उस डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। और अगर वो सही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? उसको इग्नोर करते हुए चले जाएंगे। फिर फिफ्थ क्या है? हेल्पफुल इन कैप्चरिंग अटेंशन। किस चीज़ में हेल्प करता है? अटेंशन कैप्चर करने में। कैसे? मोटिव्स हेल्प्स इन concentrating attention. The teachers can help the student in concentrating their attention on studies by motivating them. मतलब अगर बच्चा को मोटिवेट किया जाए तो क्या होगा? उसका पढ़ाई में अटेंशन लगा रहेगा और ध्यान लगा रहेगा, वो अच्छे से पढ़ेगा। फिर 6 नंबर क्या है? हेल्पफुल इन एक्वायरिंग नॉलेज। नॉलेज एक्वायर करने में हेल्प करता है। कैसे? मोटिवेशन प्रोमोट्स prompt acquisition of knowledge, so the teacher can motivate a student for acquisition of more learn. तो मोटिवेशन क्या करता है? किसी भी काम को करने के लिए हम लोग को रेगुलर वे में करते रहने के लिए प्रेरणा देता है। तो जब बच्चा उकसाता है, बच्चा उस काम को कर रहा है तो करेगा तो क्या होगा? वो मोर एंड मोर नॉलेज गेन करते चला जाएगा। तो इसी से हम लोग क्या बोल सकते हैं? हेल्पफुल इन एक्वायरिंग नॉलेज। फिर हेल्पफुल इन कैरेक्टर फॉर्मेशन। तो कैरेक्टर कैसे फॉर्मेशन में हेल्प करेगा? मोटिवेशन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। कैसे? अगर बच्चा मोटिवेटेड है तो क्या है? वो इमोशनली स्टेबल है। इमोशनली स्टेबल होगा तो कैसा होगा? उसका डिसिप्लिन वे में रहेगा, वो किसी भी चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा। कोई भी चीज़ करेगा तो उससे फुली सेटिस्फाइड होगा, तो उसका कैरेक्टर कैसा होगा? अच्छा होगा। फिर टू डेवलप सोशल क्वालिटीज़। तो सोशल क्वालिटीज़ डेवलप करने में हेल्प करता है मोटिवेशन। कैसे? मोटिवेशन हेल्प्स इन डेवलप द कम्युनिटी फीलिंग ऑफ द चिल्ड्रन। मोटिवेशन क्या होगा? अगर बच्चा मोटिवेटेड है तो वो क्या होगा? इमोशनली स्टेबल होगा। इमोशनली स्टेबल होगा तो क्या होगा? वो कम्युनिटी में जाएगा, मतलब अपने फ्रेंड्स या सबसे पीयर ग्रुप सोसाइटी में किसी से भी मिलेगा। तो जब वो टोटली मोटिवेटेड है, स्टेबल है, तो क्या होगा? किसी भी चीज़ को सुनेगा तो अपना राय विचार देगा या फिर किसी का सुनेगा। अगर वो फ्रस्ट्रेटेड होगा तो क्या होगा? नहीं सुनेगा।
तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बच्चे में सोशल क्वालिटीज़ डेवलप्ड होगा, किसी का भी वो रिस्पेक्ट करेगा, सही से सुनेगा, बात को समझेगा। नाउ अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है, हेल्पफुल इन डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ डिसिप्लिन। मतलब डिसिप्लिन वाले फीलिंग को डेवलप करने में हेल्प करता है मोटिवेशन। कैसे? मोटिवेशन हेल्प टू डेवलप द सेंस ऑफ डिसिप्लिन बाय इनकरेजिंग द स्टूडेंट्स फॉर डिज़ायरेबल एक्टिविटीज़। डिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ के लिए वो उसको इनकरेज करता है, तो इनकरेज करेगा तो क्या होगा, सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी इंक्रीज होगा, मतलब डेवलप होगा। फिर हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग टेंशन। मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस टेंशन बाय अचीविंग ए गोल। ए पर्सन फील्स सेटिस्फैक्शन एंड गेट्स रीड ऑफ टेंशन। तो क्या होगा, अगर बच्चा मोटिवेटेड है तो क्या होगा, उसको अपना गोल में अचीव करने में ईजी होगा। गोल अचीव करेगा तो क्या होगा, उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो क्या होगा, उसका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। लास्ट क्या है आप लोग का, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मोटिवेशन किस में हेल्प करता है, इंटरेस्ट डेवलप करने में। कैसे? क्योंकि वो किसी भी चीज़ को जैसे पढ़ रहा है तो उसको समझ में आने लगेगा। मोटिवेटेड है तो ध्यान से सुनेगा तो उसका समझ में आएगा तो क्या होगा, वो उस टॉपिक पे इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देगा। सो